अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नादरीन, आज आपको एक ऐसी ज़बरदस्त बात बताऊँगा, आप सब जो है ना बड़ा हैरान होंगे। जितने भी थाने हैं ना लाहौर के अंदर, इनकी जो है ना डिवीज़न वाइज तकसीम की गई है। तकरीबन जो है 5 या 6 डिवीज़न है और इन 5 या 6 डिवीज़न के अंदर जो है ना वायरलेस ऑपरेटर हर डिवीज़न में जहाँ पर एसपी साहब विराजमान होते हैं, अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, उसी जगह पर पिछले किसी दफ्तर के अंदर ना एक वायरलेस ऑपरेटर होता है जो पीटीसीएल डिपार्टमेंट का जो है ना कांस्टेबल होता है या उनके ज़ेरे तनख्वाह वगैरह पीटीसीएल से ले रहा होता है। तो उसको मेरे जो है जो मैंने रिपोर्ट इकट्ठी की है, जो मामला आपको सामने शेयर करने लगा हूँ, उसके मुताबिक पुलिस का कोई भी अफसर जो है ना उसके काम में अमल दखल नहीं दे सकता। शायद वो पीटीसीएल वालों को लिख के भेज सकते हैं। तो नादरीन, यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने भी एसएचओ साहिबान पूरे लाहौर के थानों में लगे हुए हैं, ज़ाहिर है कि लाहौर के 104 थानों में 52 के करीब चौकियाँ हो चुकी हैं। तो वहाँ पर जो अफसरान अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो रात को जो है ना तीसरी गश्त, यानी सुबह की पहली गश्त, उसके बाद दोपहर की गश्त और उसके बाद रात की गश्त, ज़्यादातर जो एसएचओ है ना वो ख्वाब खरगोश के मज़े लेने के लिए ये वायरलेस ऑपरेटर को जो है ना 200 रुपया डेली पे करते हैं। और जो सब इंस्पेक्टर होता है, बीट का इंचार्ज, जो गश्त जिससे करना होता है और ख्वाब खरगोश के जो है ना उससे मज़े लेने होते हैं, तो वो 100 रुपया जो है ना उस वायरलेस ऑपरेटर को जो है ना देता है। और जो एएसआई रात को गश्त कर रहा होता है, वो अपनी ड्यूटी से बचने के लिए, इसी तरह वो आराम या रेस्ट करने के लिए जो है ना 50 रुपये उस वायरलेस ऑपरेटर को देता है। अब ये पैसे जो है ना 15 या 20 दिन के बाद वो लिखता जाता है, उसमें इकट्ठे कर लेता है, बाद में व्हाट्सएप पे मैसेज करता है और वो इजी पैसा या किसी और एप्लीकेशन के ज़रिए उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब आप ये देखें कि 200 या 300 की करप्शन या 50 की करप्शन का मसला नहीं है। मसला ये है कि उसके नीचे कितनी चौकियाँ, उसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जहाँ तक उसकी वायरलेस की रेंज है, उसने अपने थानों में राब्ता रखना होता है, वहाँ पर एसएचओ कितने तैनात हैं, सब इंस्पेक्टर कितने तैनात हैं, एएसआई कितने तैनात हैं। तो डेफिनेटली अगर वो 50 रुपये या 100 रुपये या 200 की एवरेज आप निकालें तो सुबह ये 6 से 5 हज़ार रुपया जो है ना कैश में ये इकट्ठा होता है। अब इसके बदले में वो करता क्या है, एसएचओ घर सोए हुए हैं। अब सबसे पहली जो है ना उसका वो बहाना होता है, अगर एसपी साहब, अब मुझे बड़ा दुख हुआ है ना, ये जो हमारे अली नासर रिजवी है ना, पिछले दिनों ये नाका पर निकले हुए थे, रात को गश्त कर रहे थे और एसएचओ साहिबान के ना छापे मार के उनकी लोकेशंस को चेक कर रहे थे। ये किसी इलाके में जाते हैं, अब मैं नाम नहीं लेना, किसी कमबख्ती आ जाएगी, तो वो वायरलेस ऑपरेटर जो है ना उसके साथ रब्ता किया गया, जी एसएचओ की जो है ना पोजीशन क्या है, आगे से जवाब बताया जी उनका वायरलेस सेट जो है ना वो ख़राब है, तो मोबाइल ऑफ है, अगर रब्ता होता है तो आपको अभी बता देते हैं। थोड़ी देर पहले उनकी कॉल आई थी, उन्होंने वायरलेस पे मैसेज छोड़ा था कि जी मैं फ़लाँ जगह पे गश्त कर रहा हूँ, यानी कि वो अफसर को मिसगाइड कर दिया, इसी तरह का मिलता जुलता कोई और बहाना लगा दिया, लेकिन उस अफसर को जिसने 200 रुपये रात को भरना है उसको उसने उठाना नहीं है। अब आप ये देखें कि रोड के ऊपर जब उसकी ड्यूटी लगी है, रोज़ नामचे में उसकी ड्यूटी मस्जिद के आगे लिखी है या निज़ामी रोड पे लिखी है, किसी भी रोड पे लिखी है, तो वो वहाँ पे अपनी गश्त नहीं करेगा, वहाँ पे अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम नहीं देगा, तो जराइम को जो है हम किस तरह ज़ीरो टॉलरेंस पे लेके आएंगे। मैं अली नासर रिजवी साहब की जो तवज्जो है ना वो इस पॉइंट की तरफ दिलवानी चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि वो 18 घंटे जाग के काम करने वाले अफसर हैं और पढ़े लिखे हैं। मैंने उनका सारा आपको बताया, उनकी लाइफस्टाइल जो अभी है, वो ऐसे जो अफसर है ना इनसे तवक्को आप लगा सकते हैं। इसीलिए मैं अपनी गुजारिश जो उनके सामने रखने लगा हूँ कि 25-25 साल से ये अफसर वहाँ पे तैनात हैं, ये कांस्टेबल हैं, ये सब इंस्पेक्टर हैं, इनका ओहदा एएसआई है, ग्रेड क्या है इनका, और इनको क्यों नहीं पूछा जाता, और क्या इनका कोई ऑडिट करने के लिए कोई बंदा ऊपर है कि रात को इनकी कारकर्दगी क्या है। ये एक 2 नंबर काम होता है लाहौर के अंदर, जो बंदे बुकिंग या मैचेस करते हैं ना, इन्होंने जिन कमरों के अंदर बैठकर रेट देने होते थे ना लोगों को, लोगों से बातें करनी थी, भाव ये जा रहा है, भाव वो जा रहा है, और किसी भी तरह की एक्टिविटी को उन्होंने नोट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए पीछे कमरे में क्या होता है, एक टेप रिकॉर्डर उन्होंने लगाया होता था, उसको ओवरऑल की जो है ना टेप कहते थे। तो मेरी नज़र में क्या इस ऑपरेटर के कमरे में कोई ऐसा सीसीटीवी कैमरा नहीं होना चाहिए कि इसकी मॉनिटरिंग की जा सके। कितने वायरलेस मैसेजेस हैं जो चले हैं, उसका क्या लिखता है, ये कच्ची पेंसिल से लिखते हैं, ये रीज़न इसकी क्या है मुझे आप बताएं। ये बवक्त ज़रूरत जो है ना मैसेज में रद्दो बदल कर सकें, इतना जदीद निज़ाम आ चुका हुआ है, इनको तो कंप्यूटर पर सारी कंप्लेंट्स लिखनी चाहिए। ये कच्ची पेंसिल से लिखते हैं, क्यों? रबड़ के साथ मिटा के उसको ऊपर नीचे कर सकें, वकूए का टाइम जो है वो आगे पीछे कर सकें, एसएचओ की हाजिरी गैर हाजिरी को कवर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना तवज्जो दिलाने वाली हैं
और मेरी नज़र में ये बड़ा खुशाइंद इक़दाम होगा। तो नाज़रीन, इन्होंने तरीकाकार जो इस तरह से बनाया होता है, रोज़नामचा जो है ना थाने का, आप देखें इतनी तरक्की हो चुकी है, उसको क्यों ये बॉल पॉइंट से नहीं लिखते? उसमें रद्दोबदल नहीं होगा। उसमें आप रोज़नामचे में अगर कांस्टेबल आन की आपने ड्यूटी मस्जिद के साथ, मस्जिद में उनको भेजा हुआ है, मस्जिद की हिफाजत के लिए वो तैनात हैं, तो अगर उसी दौरान कोई वारदात हो जाती है तो वो जो बीट अफसर होता है ना, वो अपने चाहने वाले मंजूर नज़र कांस्टेबल आन का बेल्ट नंबर बीच में लिख देता है। हालांकि अगर रोज़नामचा को चेक किया जाए तो उस वक्त जब उसे वकूआ में डाला गया है वो मस्जिद के आगे ड्यूटी कर रहा है। तो वो कच्ची पेंसिल से लिखने का मकसद ही होता है, अगर कोई 302 या कोई डकैती या इस तरह का वाकया हो जाएगा ना, तो वो रबड़ के साथ उनका नाम काटेगा और उसको दोबारा कच्ची पेंसिल या कंप्यूटर पे चढ़ाते हुए करेक्ट कर लेगा। मैं तो ये कहूँगा ये डकैती है कि इतने ताकतवर एसपी जो डिवीज़न का बेताज बादशाह है, उसके पिछले कमरे में नाक के नीचे क्या हो रहा है? तो ये बड़ा खुशाइंद इक़दाम है, इस पर जो है चेक होना चाहिए। और मुझे यकीन है कि अली नासिर रिजवी इस चीज़ पे ज़रूर एक्शन लेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या मेरी ये राय जो है ये ज़रूरी थी आपको बताना, या ये एक आम सा मसला था जो मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए। प्रोग्राम पे अगर आप तनकीद करनी चाहें बिल्कुल आप आइएगा और हमेशा की तरह आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।